Assalamu alaikum. Welcome to my channel Study with Sufia. So today I am going to tell you all about Mahmud Ghazni, the first Turkish invader. Contents of this video are brief outline about Mahmud Ghazni, Mahmud rise to power, the desire of Mahmud Ghazni. This had two parts, ambition and the reason he traveled to India. Entry to India, the 17 raids, the raid of Nagarkot, Dhaneshwar, Mathura and Kanuj, the raid of Somnath, the result and effects of the invasions, death of Mahmud Ghazni. 971 AD 2 नवंबर को महमूद का जन्म गजनी के एक टाउन में हुआ था इन द रीजन ऑफ तबलिस्तान। प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान को पहले तबलिस्तान कहा जाता था। उसके फादर का नाम था सबुक्तिगिन, जो एक तुर्किक स्लेव कमांडर थे। उन्होंने ही गजनाविद डायनेस्टी की शुरुआत की थी 977 में। महमूद के अदर रिलेशंस आर मदर हु वाज द डॉटर ऑफ एन ईरानियन, ब्रदर इस्माइल एंड अ स्कूल फेलोमेट जो उनके फॉस्टर ब्रदर था, मतलब मुँह बोला भाई, जिसका नाम था अहमद महमंदी। Mahmud ascended the throne of the small kingdom of Ghazni at the age of 27 upon his father's death. He was the first king to hold the title of Sultan. Mahmud rise to power. सबुक्तिगिन जो महमूद के फादर थे वो 997 में मर गए और उसके बाद उसके यंगर सन इस्माइल ने उन्हें सक्सीड किया। ही वॉज द रूलर ऑफ गजनाविद डायनेस्टी। सबुक्तिगिन ने इस्माइल को नया राजा इसलिए बनाया था क्योंकि जो उसकी मदर थी वो सबुक्तिगिन की मास्टर की बेटी थी। यही रीज़न था कि इस्माइल नया किंग बना था महमूद की जगह पर। महमूद ने रिवोल्ट किया और अपने दूसरे ब्रदर अबुल मुज़फ़्फ़र जो एक बस्त नाम की जगह का गवर्नर था, उसकी मदद से उसने इस्माइल को हरा दिया और पूरी किंगडम का कंट्रोल भी गेन कर लिया। फिर उसने अबुल ए हसन इसफ़ाराइनी को अपना वाइज़र मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाया और फिर कदाहर रीजन को कैप्चर किया, जिसे उसने फिर बाद में मिलिट्राइज सिटी बना दिया। मिलिट्राइज सिटी मतलब एक ऐसी सिटी जहाँ पे मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है, उसका बेस होता है। वहाँ पे जो सिविलियंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा मिलिट्री होती है। द डिज़ायर ऑफ महमूद गज़नी। तो व्हाट वाज द एम्बिशन ऑफ महमूद गज़नी? महमूद गज़नी का सपना क्या था? तो महमूद गज़नी एक छोटे से किंगडम का राजा था, पर उसका हमेशा से एक सपना था कि वो सेंट्रल एशिया के ऊपर एक बड़ा सा एम्पायर बनाए। पर किंगडम्स को कॉन्कर करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इंडिया क्यों आया? उसे क्या चाहिए था? अब एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी को बनाना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। महमूद गज़नी एक छोटे से किंगडम का राजा था और उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से वो इंडिया आया था। उसने सुना था कि इंडिया में बहुत सारा पैसा, धन और दौलत है और इसलिए वो इंडिया आया था ताकि वो वहाँ से धन और दौलत को लूट सके और अपने साथ ले जा सके एक स्ट्रॉन्गर पावरफुल आर्मी को बनाने के लिए। एंट्री टू इंडिया। महमूद पाकिस्तान के साइड से इंडिया में आया और वो हर साल समर सीज़न में आता था, क्योंकि पाकिस्तान को क्रॉस कर कर पंजाब आता है और पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। वो नहीं चाहता था कि रेनी और विंटर सीज़न में वो 5 नदियों का पानी उसके आर्मी को रोके, इसलिए वो समर सीज़न में आता था जब नदियों का सारा पानी सूख जाता था और बहुत कम होती थी वो नदी, ताकि उसकी आर्मी अच्छी तरह से मार्च कर पाए और रिवर्स को क्रॉस कर पाए। महमूद ने पंजाब को कॉन्कर कर लिया और फिर नॉर्थ वेस्टर्न के कुछ पार्ट्स पर को भी कॉन्कर कर लिया, पर उसने उन कॉन्कर्ड किंगडम्स को हिंदू नोबल्स के हाथों दे दिया, पर पंजाब को अपने किंगडम में मिला लिया। ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स। द 17 रेड्स। महमूद गज़नी रेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1000 to 1027 AD। इस टाइम पीरियड के बीच में महमूद गज़नी इंडिया 17 बार रेड करने के लिए आया। एट द टाइम ऑफ इन्वेजन, जब वो आया था इंडिया में, तब जो राजपूत पावर इंडिया में थी वो एकदम डिक्लाइन हो गई थी, उसका बस अंत होने वाला था। 1001 AD में महमूद गज़नी पहली बार इंडिया आया। वो पहली बार पाकिस्तान में गया। उसने वहाँ के हिंदू शाही रूलर जयपाल को कैप्चर किया, फिर बाद में वापस छोड़ दिया। जयपाल और उसके बेटे अनंतपाल ने बहुत कोशिश की महमूद गज़नी को रोकने की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने बहुत सारी सिटीज़ और टेम्पल्स को तबाह किया और वहाँ से बहुत सारे पैसा
अर्न किया, मतलब लूटा। सम ऑफ हिज फेमस कैंपिंग्स आर अगेंस्ट नागरकोट, तनेश्वर, मथुरा, कानौज एंड सोमनाथ। द इन्वेजन ऑफ सोमनाथ वॉज द मोस्ट डिजास्ट्रियस वन। रेड ऑफ नागरकोट, तनेश्वर, मथुरा एंड कानौज। 1009 AD में नागरकोट इन्वेजन हुआ। नारायणपुर जो अलवा के पास है, राजस्थान अलवा के पास है, उस पर अटैक हुआ। उसके रूलर को हरा दिया गया और फिर उसके रूलर को महमूद गजनी को अपनी सारी ट्रेजरी, पूरा ख़जाना देना पड़ा। 1014 AD में तनेश्वर पर अटैक हुआ और तनेश्वर को कॉन्कर भी कर लिया गया। मथुरा इन्वेशन 1018 AD में हुआ। महमूद ने मथुरा पर अटैक किया। वहाँ पे बहुत सारे रूलर्स ने एक साथ मिलकर अटैक किया, पर महमूद ने उन सबको हरा दिया। फिर हुआ कानौज इन्वेजन इन 1021 AD। महमूद ने कानौज को कॉन्कर कर लिया और वहाँ के राजा चंदेला गंडा को भी हरा दिया। द रेड ऑफ सोमनाथ इन 1025 महमूद अटैक द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया गया इन 1025 AD। वहाँ के जो हिंदू राजपूत थे उन्होंने बहुत ब्रेवली टेम्पल को डिफेंड करने की कोशिश की। शुरुआत में महमूद गजनी की आर्मी टेम्पल को कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाई थी, ना ही वो उसके अंदर जा पाई थी। पर 3 दिन की लगातार फाइटिंग के बाद महमूद गजनी के जो ट्रूप्स और आर्मी थी वो अंदर घुस गई। अंदर जो सैक्रेड आइडल था लिंगा का, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गजनी ने उधर के सारा ट्रेजर, टेम्पल का जो भी ट्रेजर था उसे लूट लिया और उस टाइम पे उस ट्रेजर की कीमत 20 मिलियन दिनार्स थी। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो उसकी कीमत 486 करोड़ 3,03,182 रुपीज़ है। जब उसने पहली बार इन्वेड किया था इंडिया में, जब उसने जितना भी पैसा कलेक्ट किया था ये उससे 80 गुना ज़्यादा था और उस लड़ाई में 5000 हिंदूज़ की मौत हो गई थी। द रिजल्ट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द इन्वेजन्स। इंडिया के ऊपर इन इन्वेजन्स के बहुत सारे प्रभाव हुए जिसके बारे में हम जानेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया बहुत ही वीक हो चुकी थी क्योंकि बहुत सारा ख़जाना जो था वो लूट लिया गया था। इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज को ले जा चुके थे वो लोग। फिर आर्किटेक्चर और आर्ट ऑफ इंडिया वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड क्योंकि बहुत सारे आइडल्स और स्कल्पचर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इन अटैक्स में। इस्लाम भी बहुत फैलने लगा था इंडिया में। फिर हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में जो हेट थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही थी, बहुत ग्रो होने लगी थी क्योंकि मोहम्मद गजनी ने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को तोड़ दिया था। फिर गजनी ने पाकिस्तान और पंजाब पर अटैक किया था और पंजाब को अपने किंगडम में भी मिला लिया था, जिस वजह से इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था वो बहुत ही वीक हो चुका था और जो दूसरे अफ़गान और तुर्किश रूलर्स हैं उसके लिए आसान बन गया था इंडिया को एंटर करना। एक स्पेशल मेंशन है मोहम्मद गौरी के इन्वेजन का, जिसका हम वीडियो नेक्स्ट डालेंगे तो आप उसको भी देखिए, इससे आपको और भी जानकारी मिलेगी। डेथ ऑफ महमूद गजनी। महमूद डाइड इन 1030 AD एट द एज ऑफ 58 एट गजनी, ज़बुलिस्तान, गजनाविद एम्पायर। तो जब वो लास्ट इन्वेजन उसने किया था इंडिया में 1027 AD में, तब महमूद को मलेरिया हो गया था। अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट ना होने की वजह से मलेरिया के साथ साथ उसे ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया। मलेरिया का फीवर तो था ही, उसके साथ ट्यूबरकुलोसिस बोन्स की बीमारी होती है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में तब बोन्स वीक हो जाते हैं और तब ट्यूबरकुलोसिस होती है। तो इन बीमारियों की वजह से महमूद एट द एज ऑफ 58 1030 AD में उसकी मौत हो गई एट गजनी, ज़बलिस्तान, गजनाविद एम्पायर। So thank you for watching our video. If you like the video then don't forget to like, share and subscribe to our channel. और हमारे नेक्स्ट वीडियो मोहम्मद गौरी इन्वेजन इन इंडिया को भी ज़रूर देखिएगा।